नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और इनसे जुड़े हुए टॉप 35 जीके को कवर करेंगे, जो कि इनके जन्म 1926 से लेकर इनकी मृत्यु 2022 तक सभी जीके को कवर करेंगे। अगर इसके अंदर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो हम एलिजाबेथ द्वितीय का बचपन का नाम को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी कब हुई थी, इसे कवर करेंगे। और ऑपरेशन यूनिकॉर्न किसके नाम पर रखा गया, और ब्रिटेन में क्वीन कंसर्ट की जो पदवी है वह किसे दी गई, इसे भी इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, कोहिनूर हीरा जो है आप सब जानते हैं 105.6 कैरेट का है, और इससे अलग और क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को घंटे देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इन इन्फॉर्मेशन को आसानी से मिल सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एलिजाबेथ द्वितीय जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 21 अप्रैल 1926 को हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, लंदन के मेफेयर में। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में हुआ था। एलिजाबेथ द्वितीय का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर। एलिजाबेथ द्वितीय किस उम्र में ब्रिटेन की राजगद्दी के दावेदार घोषित कर दी गई थी? तो 10 वर्ष की उम्र में। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय को 10 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन की राजगद्दी के दावेदार घोषित की गई थी या घोषित कर दी गई थी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं एलिजाबेथ द्वितीय जो है वह किस उम्र में 7 स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देशों की राष्ट्रमंडल प्रमुख घोषित की गई थी? तो उस वक्त उनका उम्र था 25 साल। ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में एलिजाबेथ द्वितीय को 7 स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देशों की राष्ट्रमंडल प्रमुख घोषित किया गया था। और वो 7, अगर हम स्वतंत्र राष्ट्रमंडल की बात करते हैं तो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और सिलोन, जो कि अब श्रीलंका है, इसके राष्ट्रमंडल प्रमुख घोषित हुई थी। अब बात करते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का नाम क्या था। तो देखिए, पति के नाम जाने से पहले आपको बता दूं कि इनकी शादी जो हुई थी 20 नवंबर 1947 को हुआ था, और इनके पति का नाम था फिलिप माउंटबेटन, और इनकी मृत्यु जो है 99 वर्ष की उम्र में 2021 में हुई है। एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी कब हुई थी? तो ये हुआ था 1952 में। ठीक है, 1952 में इनकी ताजपोशी की गई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय किस बीमारी से जूझ रही थी? यानी कि अभी इनको जो बीमारी था वो कौन सा था? एपिसोडिक मोबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, एपिसोडिक मोबिलिटी प्रॉब्लम इनसे जूझ रही थी। अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कितनी बार भारत आई थी? तो वैसे तो देखा जाए 4 बार आई थी, लेकिन महारानी के तौर पे 3 बार आई, 1961 में, 1983 में और 1997 में। लेकिन एक बार राजकुमारी के रूप में भी भारत आ चुकी हैं एलिजाबेथ द्वितीय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इनकी मृत्यु जो हुई है स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में हुआ है, और 96 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो यह है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। अब देखिए ऑपरेशन यूनिकॉर्न किसके नाम पर रखा गया है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है यूनिकॉर्न, इसी के नाम पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि महारानी एलिजाबेथ की जो मृत्यु हुई स्कॉटलैंड में हुई है, और वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है यूनिकॉर्न, उसी के नाम पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ठीक है, शुरू किया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु का संदेश देने के लिए किस कोड को जारी किया गया है? तो देखिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जो मृत्यु हुई, इस संदेश को प्रसारित करने के लिए जो कोड जारी किया गया वो किया गया लंदन ब्रिज डाउन। क्या किया गया? लंदन ब्रिज डाउन। महारानी की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बीच पहले 10 दिनों के दौरान घटनाओं का प्रबंधन करने के लिए कौन सा ऑपरेशन तैयार किया गया? देखिए इनकी जो मृत्यु है ये तो हो गई गुरुवार को, गुरुवार बोले तो आज शुक्रवार है, तो कल यानी कि 8 सितंबर की इनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद 10 दिनों के बाद इनकी क्या होगी? इनकी बॉडी को दफनाया जाएगा। तो ये 10 दिनों तक जो भी कार्यक्रम होंगे, उस घटनाओं को प्रबंधन करने के लिए जो ऑपरेशन तैयार किया गया वह है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। ठीक है, और उनकी मौत को, जो उनकी मृत्यु हुई उसके संदेश को प्रसार करने के लिए, बताने के लिए लंदन ब्रिज डाउन कोड जारी किया गया। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तो ये होगा वेस्टमिंस्टर एबे में। कहाँ पे होगा? वेस्टमिंस्टर एबे में। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कहाँ दफनाया जाएगा? तो विंडसर कैसल के किंग जॉर्ज सस्टम मेमोरियल चैपल में।
यहाँ पर इनको दफनाया जाएगा। कहाँ पे? विंडसर कैसल के किंग जॉर्ज सिस्टम जो है यानी 6वीं जो मेमोरियल है वहाँ पे इनको दफनाया जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया? यानी कि उनकी मृत्यु के बाद राजा कौन बन गया भाई? तो प्रिंस चार्ल्स, जो कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े पुत्र हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटेन की नई महारानी कौन बनी? तो ये प्रिंस चार्ल्स की जो दूसरी पत्नी है कैमिला, ये बन गई हैं ब्रिटेन की नई महारानी। ब्रिटेन में क्वीन कंसर्ट की जो पदवी है यह किसे प्रदान किया गया? तो प्रिंस चार्ल्स की पत्नी जो दूसरी पत्नी कैमिला, इन्हें ही दिया गया है। पहली पत्नी जो डायना थी उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, उसके बाद इन्होंने जो शादी की वो किससे किया? कैमिला से, और यह अब महारानी बन चुकी है और साथ ही साथ इनको ब्रिटेन में क्वीन कंसोर्ट की पदवी दी गई है। पहले बात चल रही थी कि प्रिंस कंसोर्ट की पदवी दी जाएगी, लेकिन एलिजाबेथ द्वितीय ने यह क्लियर कर दिया था कि जो भी मेरे बाद महारानी बनेगी उसे क्वीन कंसोर्ट की पदवी दी जाएगी। ब्रिटिश राज परिवार का कोहिनूर ताज अब किसके पास रहेगा? तो महारानी कैमिला के पास रहेगा। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है, क्योंकि ये जो ताज है वो महिलाओं के पास रहता है और इस लिहाज से यह महारानी कैमिला के पास होगा। अब बात करते हैं कोहिनूर हीरा कितने कैरेट का है। तो हमने पहले ही बताया था आपको वीडियो के स्टार्ट में 105.6 कैरेट का है और 1849 में ब्रिटिश शासन के पंजाब में स्थापित होने के बाद इस हीरे को क्वीन विक्टोरिया को सौंपा गया था। अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एलिजाबेथ द्वितीय की मुलाकात कितनी बार हुई है? तो 2 बार हुई है, आप यहाँ पे पिक में भी देख पा रहे हैं, 2015 में और 2018 में। ठीक है, कब कब? 2015 और 2018 में। ठीक है, और दोनों बार यूके गए थे कौन? प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, तभी मुलाकात हुई थी। अगला प्रश्न आता है किसके शासनकाल में इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में ब्रिटिश शासन जो कि 1765 की नींव पड़ी थी? तो ये विलियम चतुर्थ के। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन दृष्टि से, ये जीके आप याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा अंतिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसकी की गई? तो ये लीज ट्रस्ट का किया गया। आपको मैं बता दूं लीज ट्रस्ट जो है ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री बनी है बोरिस जॉनसन के बाद, और साथ ही साथ ये तीसरी, ठीक है, 3rd महिला प्रधानमंत्री बनी है ब्रिटेन की। इसके पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे बन चुकी है, और एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नियुक्त की गई 15वीं प्रधानमंत्री है। कुल 15 प्रधानमंत्रियों को नियुक्त की है एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, 14 तो हो गया, लेकिन लास्ट जो इनके द्वारा जो नियुक्ति हुई वो 15वीं प्रधानमंत्री की हुई, और वो कौन बनी? लीज ट्रस। ठीक है, ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाला या करने वाली शासक कौन है भाई? तो यह है एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, ब्रिटिश इतिहास में राजा बनने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो प्रिंस चार्ल्स 3rd जो कि 73 वर्ष के हैं, और ये आपके कौन है भाई? एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े पुत्र हैं। अगला प्रश्न आता है ब्रिटेन में कितने दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया? तो 10 से 12 दिन का। ठीक है, तो इस तरह से एलिजाबेथ द्वितीय से जो जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन था, जो कि आपके परीक्षा में भी पूछा जा सकता है या फिर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पर जानने को मिला यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो आप सब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।